नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2023 का सबसे निर्णायक चुनाव कौन जीतने वाला है? चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले का आखिरी सर्वे आया। सबसे नया ओपिनियन पोल मोदी की पार्टी के लिए भी चेतावनी लेकर आया है और कांग्रेस की भी धड़कनें बढ़ाने वाला है। कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बन सकती है, लेकिन पूर्ण बहुमत से दूर रह सकती है। बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बनेगी, फिर भी सरकार बना सकती है। नंबर 3 की पार्टी वो सबसे बड़ा खेल कर सकती है। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे आक्रामक प्रचार किया है। नरेंद्र मोदी का अटैक इस बार सीधे सोनिया गांधी पर है। क्या नरेंद्र मोदी अगले 24 घंटे में बीजेपी के लिए 24 और सीटें जोड़ने वाले हैं? क्या कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाने के बहुत करीब आने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी? जिस चुनाव का नतीजा बड़े बड़े चुनावी पंडित, बड़े बड़े नेता गेस नहीं कर पा रहे हैं, उस चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मोदी जिन गलियों से निकल रहे हैं, वहां का ओपिनियन क्या है? वहां की जनता का मूड क्या है? माहौल देख लीजिए, सबसे पूछ लिया गया है। यूपी में भी चेंज हुआ था। आप सेफ्टी देखिए। आज रात को भी कोई भी किसी भी रोड पे चले जाइए, 11 बजे 12 बजे आप सेफ्टी देखिए। कोई भी घूम सकता है, फिर सकता है। कंपनियां चल रही हैं, आईटी वाले घूम रहे हैं, नो प्रॉब्लम। भेदभाव नहीं है, बहुत सारा सब साफ सुथरा काम है, कोई रोक टोक नहीं है। हम मारवाड़ी लोग हैं या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारा अच्छा चल रहा है। कुछ भी ये नहीं है किसी के साथ भेदभाव। बीजेपी सरकार 100% आएगा। ऐसा लग तो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, और भी और करने की बहुत जरूरत है। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये मेरी नीति है। ये भरोसा है उनके इस लाइन पे? वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, देखेंगे क्या होता है। मोदी के रोड शो में भीड़ तो बहुत आई, लेकिन क्या बीजेपी के लिए ये भीड़ वोट भी लेकर आई? वोटिंग से पहले कर्नाटक की जनता ने मन की बात क्या सुनाई? क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलेंगे कर्नाटक में? जरूर मिलेंगे यार, इनके नाम से नहीं मिलेंगे तो और किसी के नाम से नहीं मिल सकते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आप तो यंग वोटर हैं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी वो रिपीट होगी? क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं है। कर्नाटक में कभी भी एक सरकार 2 बार नहीं बन पाई, अगर 89 के बाद। अभी तो जरूर बनेगी, क्योंकि इतना चेंजेस देखा है लोगों ने, इतना बेनिफिट हुआ है लोगों को कि वो जरूर बीजेपी ही आएगी और आगे भी आती रहेगी। 13 मई को मोदी की पार्टी डबल धमाका करेगी या फिर राहुल की पार्टी मोदी का रास्ता रोक लेगी? क्योंकि आखिरी 10 दिनों में मोदी ने कमान अपने हाथों में ले ली है। इन 10 दिनों में जबरदस्त एग्रेसिव कैंपेन किया, 22 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए। कांग्रेस की गलतियों को मौका बना दिया। पहले सांप वाला बयान, फिर बजरंग दल पर बैन को गेम चेंजर मुद्दा बना दिया। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। सवाल है कि क्या मोदी की अग्रेसिव कैंपेनिंग से रिजल्ट बदलेगा? क्या बजरंग दल पर बैन से कांग्रेस पर असर होगा? क्या मुस्लिम आरक्षण हटाने के फैसले का इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस की हवा बना दी, या फिर कर्नाटक में खिचड़ी पकेगी जिसका लुत्फ कुमार स्वामी उठाएंगे? या कर्म युद्ध धर्म युद्ध से भारी पड़ेगा जाति युद्ध?
वोटिंग के चंद घंटे पहले कर्नाटक की जनता का मूड क्या है? वोट देने वाले इन सवालों को ध्यान में रखेंगे या सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट देंगे? क्योंकि मोदी को गेम चेंजर कहा जा रहा है, इसीलिए पहला सवाल भी यही है, क्या मोदी की अग्रेसिव कैंपेनिंग ने बाजी पलट दी है? कर्नाटक में चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एग्रेसिव कैंपेनिंग की, और यही सवाल जनता के सामने भी रखा गया है। मोदी की एग्रेसिव कैंपेनिंग से रिजल्ट बदलेगा? हाँ में कहने वाले लोग 35% रहे, थोड़ा बदलेगा ये 21% लोग कह रहे हैं, नहीं इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ये कहने वाले 30% लोग रहे, और कह नहीं सकते यानी इस पर इनकी कोई राय नहीं है ये कहने वाले 14% लोग रहे। यानी पीएम की कैंपेनिंग से चुनाव में बदलाव होगा ये कहने वाले लोग 35% रहे। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया, कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जब जब उन्होंने ऐसे किया है, भारत की जनता उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई है। पिछले 48 घंटे से मोदी का सबसे ज्यादा फोकस ग्रेटर बेंगलोर की 32 और ओल्ड मैसूर की 62 सीट पर है। अगर जोड़ लें तो 94 सीट पर है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी लगभग 1/4 यानी कि सिर्फ 26 सीटें मिली थी। कहा तो ये जा रहा है, अगर मोदी ने यहां ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल ली तो 112 तक पहुंचने का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। इसीलिए पिछले कुछ घंटों में मोदी का पावर प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों पर है। 2 दिन में 2 बार, पहले 26 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर मोदी ने ग्रेटर बेंगलुरु में रोड शो किया। मोदी के इस माहौल पर इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन क्या कहता है? अब आपको ग्रेटर बेंगलुरु की हम सीट बता देते हैं। कुल 32 सीटें हैं और इसमें बीजेपी 15 सीटें जीत सकती है, 4 गेन कर रही है, यानी 4 का यहां पर फायदा बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 15 सीटें जीत सकती है, लेकिन पिछली बार की तुलना में 2 सीटें यहां पर लॉस कर रही है। जेडीएस भी 2 सीटें जीत सकती है, 2 सीटों का नुकसान जेडीएस को ग्रेटर बेंगलुरु में हो रहा है, और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। ग्रेटर बेंगलुरु की हम बात करें, कुल 32 सीटें हैं। ये वो इलाका है जहां पीएम मोदी ने जबरदस्त कैंपेनिंग की है, लगातार रोड शो उनके जरिए किए गए हैं, और इस रीजन में फिलहाल बीजेपी को फायदा हो रहा है। 15 सीट बीजेपी हासिल कर सकती है, 4 का यहां पर फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे कुछ भी कहें, ओपिनियन पोल कुछ भी कहें, लेकिन मोदी के रोड शो से बीजेपी के नेता कह रहे हैं बाजी पलट गई है, बड़ा खेल हो गया है। रघु साहब, लगातार देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के रोड शो में एक ट्रेमेंडस रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। क्या आपको उम्मीद है कि ये जो लोग हैं, जो ये भीड़ है, वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगी? 100% कन्वर्ट हो जाएगा सर, नहीं तो वो नहीं आएगा ना। वो क्यों देखने के लिए प्रधानमंत्री जी को आएगा? वो मन से, दे विल कम फ्रॉम हार्ट, मन से सब बच्चों बड़ों सब लोग आया है। जो सर्वेस हैं अभी तक के ये बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार लीड कर रही है कर्नाटक में। क्या प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद लास्ट 1 मंथ में आवर परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 35 टू ऑलमोस्ट 42-43. When we cross 39-40 in Karnataka, we will get clear majority. Our magic mark will come. We will cross more than 135 seats. बीजेपी को अगर जीत की चमक दिखाई दे रही है तो उसके पीछे मोदी का चेहरा तो है ही। कांग्रेस के खिलाफ मोदी के धर्मयुद्ध की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन उसमें भी बड़ा फैक्टर जाति युद्ध का है, जिसमें बीजेपी का दावा है कि वो कांग्रेस से आगे है। बीजेपी को लगता है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार का मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का फैसला उसके लिए मास्टर की साबित होगा, जिसमें 4% मुस्लिम आरक्षण में से 2% आरक्षण लिंगायत को और 2% आरक्षण वोकालिंगा समुदाय को दिया गया है।
ओपिनियन पोल में पूछा गया कि मुस्लिम आरक्षण हटाने का फैसला कितना सही है, तो 54% लोगों ने इसका समर्थन किया, जबकि विरोध 25% लोगों ने किया और 21% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन में लोगों ने इस फैसले के समर्थन में ज्यादा राय रखी, लेकिन इसका क्या फायदा बीजेपी को होगा? लिंगायत किसके साथ हैं? क्या इस बार भी वो बीजेपी के साथ खड़े हैं? लिंगायत वोटर की अगर बात करें तो बीजेपी उसकी पहली पसंद इस बार भी है। 76% तक लिंगायत वोट मिल सकता है बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी को 15% लिंगायत वोटर का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जेडीएस के साथ 3% तक लिंगायत वोटर जा सकता है। चुनाव आया है, अभी कांग्रेस के मुंह में से लिंगायत वोट के लिए लार टपक रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे कालखंड में 2 ही बार लिंगायत मुख्यमंत्री बनाया। एक निजलिंगप्पा जी को बनाया और एक वीरेंद्र पाटिल जी को बनाया। निजलिंगप्पा को इंदिरा गांधी ने अपमानित कर निकाल दिया और वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने अपमानित कर निकाल दिया। बताओ, दलित अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान किस दिन कहां पर जाएंगे? बल्कि मैं आज सलाम करता हूं हमारे लिंगायत भाइयों को, जो पॉलिटिकली इतना पावरफुल है कर्नाटका में कि हर एक को डरा के रखते हो, चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो। आप भी डरा सकते हैं इनको। सीखो लिंगायत भाइयों से, बहनों से, मेरे दलित भाइयों और बहनों, सीखो लिंगायत भाइयों और बहनों से। फर्क क्या है कि वो यूनाइटेड है और तुम डिसयूनाइटेड हो। वो मुत्तहिद है और तुम मुंतशिर हो। तुम जंग लड़ने से पहले सोचते मैं जंग हार गया तो। अरे मेरे भाई, पहले जंग के मैदान में आओ और जंग करो। नतीजा ऊपर वाले के हाथ में, तुम्हारे हाथ में लड़ना है। जुलाई 2021 में BS येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। इस्तीफा देते वक्त येदियुरप्पा की आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन 2023 के इस चुनाव में मोदी के बाद बीजेपी की ओर से यदि किसी एक नेता ने सबसे ज्यादा कमान संभाली है तो वो येदियुरप्पा ही हैं। येदियुरप्पा इस चुनाव को एकदम पर्सनल लेवल पर जाकर लड़ रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में जाति युद्ध 2 और जातियों को लेकर है, वो कलिंगा और कुर्बा। वो कलिंगा समाज से जेडीएस के कुमारस्वामी और कांग्रेस के DK शिवकुमार आते हैं, जबकि कुर्बा समाज से कांग्रेस के सिद्धारमैया। माना तो ये जा रहा है कि इस बार चुनाव में वो कलिंगा और कुर्बा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर वोकलिंगा वोटर की बात करें, अभी तक जेडीएस उसकी पहली पसंद नजर आता रहा है हर चुनाव में। इस बार भी वैसा ही है। 56% तक वोकलिंगा वोट जो है वो HD कुमारस्वामी के साथ जा सकता है, 17% बीजेपी के साथ, 18% कांग्रेस पार्टी के साथ और अन्य के साथ 9% वोकलिंगा वोट जा सकता है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि जाति युद्ध में भी वो कांग्रेस को पछाड़ेगी, लेकिन ओपिनियन बता रहा है कि हवा का रुख बदला हुआ है, क्योंकि कुर्बा जाति का ओपिनियन कुछ और है। कुर्बा वोट बैंक की अगर बात करें तो ये जो जनसमूह है ये 15% तक बीजेपी के साथ, 75% तक कांग्रेस पार्टी के साथ, 8% जेडीएस के साथ और 2% अन्य के साथ। हैदराबाद कर्नाटक यानी कर्नाटक का वो इलाका जो हैदराबाद से लगा हुआ है। यहाँ विधानसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ से जो ओपिनियन आया है वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है। अगले रीजन की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर आखिर किस तरीके से फायदा मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है या जेडीएस को मिल रहा है। हैदराबाद कर्नाटक की अगर हम बात करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हैदराबाद कर्नाटक जो रीजन है, आखिर यहां पर कौन बाजी मार रहा है, किसके मुद्दे जनता तक ज्यादा पहुंच रहे हैं। इस रीजन की अगर बात करें तो जल्दी से वो आंकड़ा अब हम आपके सामने रखेंगे और इस आंकड़े से आप समझेंगे कुल 40 सीटें हैं हैदराबाद कर्नाटक रीजन में और कांग्रेस यहां पर हमेशा लीड लेती रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बीजेपी के पास सिर्फ 6 सीटें जा सकती हैं, -9 यानी 9 सीटों का नुकसान इस रीजन में भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। जबकि अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो 32 सीटें यहां पर कांग्रेस जीत सकती है।
से 11 सीटों का यहां पर इजाफा हो रहा है कांग्रेस को। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत यहां पर कांग्रेस रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा चेहरा है और इस रीजन में बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस यहां पर कुछ ज्यादा कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ 2 सीटें इस रीजन में जेडीएस को मिल सकती हैं। सीधे सीधे 2 सीट का नुकसान जेडीएस को हो रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य का यहां पर कोई भी खाता नहीं खुल रहा है। यानी अभी फिलहाल आप हैदराबाद कर्नाटक रीजन को देखेंगे तो यहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी 6 सीटें जीत सकती है, 9 सीटों का नुकसान है। उसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 32 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। 11 सीटों का यहां पर जो फायदा है वो कांग्रेस को हो रहा है। तमाम सर्वे कांग्रेस को जिता रहे थे, लेकिन बीजेपी को संजीवनी 2 मुद्दों से मिली। नरेंद्र मोदी की पूरी कैंपेनिंग को देखें तो उन्होंने 2 पॉइंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जहरीला सांप और बजरंगबली। कांग्रेस ने गलती की तो मोदी ने इसे भुनाने में देर नहीं की। कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बस बजरंगबली चला। इससे कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ? सबसे ज्यादा चर्चा चुनाव में हो रही है वो बजरंग दल को लेकर है। इस पर भी सवाल रखा गया जनता के सामने। सवाल ये कि बजरंग दल पर बैन कांग्रेस पर क्या असर डालेगा। 29% लोग कह रहे हैं कि भारी नुकसान कांग्रेस को इस फैसले के बाद हो सकता है, जबकि 41% लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। 24% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस फैसले से कांग्रेस को कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और 6% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल बजरंग दल की चर्चा सबसे ज्यादा है और 29% लोग ये मानते हैं कि भारी नुकसान हो सकता है, जबकि 24% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नुकसान नहीं होगा, और 41% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ा नुकसान होगा। बीजेपी को लग रहा है कि भरपाई बजरंगबली करा देंगे, इसीलिए वो उन रीजन पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जहां वो पिछली बार कमजोर थी। ओल्ड मैसूर, पॉलिटिकली कर्नाटक का सबसे हॉट इलाका, वो कलिंगा का गढ़, देवगौड़ा फैमिली का किला। कर्नाटक में कहा जाता है कि जो ओल्ड मैसूर जीतेगा वही राज्य पर शासन करेगा। तो इस बार यहाँ किसका शासन होने वाला है? ओल्ड मैसूर के रीजन में 62 सीटों में बीजेपी को 8 सीटों का भारी भरकम नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 सीटों पर बीजेपी जाकर सिमट सकती है। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों का सीधा फायदा, 26 सीटें बीजेपी जीत सकती है, और जेडीएस को 1 सीट के मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 सीटें मिल सकती हैं। मोदी को पता था कि रुख फेवर में नहीं है, इसीलिए वो एक नए तेवर में आए। जाति धर्म के बाद मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ फाइनल स्क्रिप्ट आज लिखी, राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाया और जवाब सोनिया गांधी को दिया। इसे कहना चाहती हूँ कि देश के इतिहास और कर्नाटक में सामाजिक न्याय की सदियों पुरानी परंपरा से खिलवाड़ मत करिए। खुद के राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के लिए कर्नाटका और देश को तबाही के रास्ते पर ना ले जाइए। पिछले 3.5 साल में कर्नाटका को जिन परिस्थितियों में पहुंचाया गया है वह आपके सामने हैं। इस बदहाली को दूर करने की शपथ आज आपको लेनी है। भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। कांग्रेस जो कह रही है इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है, कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया,
कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी कर्नाटक में कांग्रेस को घायल करने का हर तीर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या इसकी वजह से कर्नाटक में फिर से कमल खिलने की उम्मीद है? मोदी को मध्य कर्नाटक से भी काफी उम्मीद है। मध्य कर्नाटक के 3 जिलों चित्रदुर्ग, दावणगेरे और शिवमोगा में विधानसभा की 21 सीटें हैं और इन 21 सीटों में से हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी 13 सीटें जीत सकती है, 4 सीटों का नुकसान। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत सकती है, सीधे 4 सीटों का फायदा उसको। जेडीएस पिछली बार भी यहां कोई सीट नहीं जीत पाई थी, इस बार भी कोई सीट नहीं जीत पाएगी, अन्य की तरह ही। 2018 के चुनाव में ये बीजेपी का गढ़ था। यहाँ से बीजेपी ने 21 में से 17 सीटें जीती थी और ओपिनियन अगर ये है तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए मोदी ने यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की। मध्य कर्नाटक में आने वाले शिवमोगा जिले से सूडान में कई भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत लाया गया, जिनसे आज प्रधानमंत्री मिले। मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। तो लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला। छोटा सा खरोच भी नहीं आया सर। इतनी सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से सर। बच्चा कैसे खोज जाता है, उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल के। दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर सो जाता है तो हम सोते नहीं हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतने बड़े संकट से सही सलामत घर पहुंचना ये भी बहुत परमात्मा की कृपा होती है, तब होता है। अच्छा मुझे बताइए कैसे मुसीबत शुरू हुई, कब पता चला? आप उस समय कहाँ थे? आप लोग साथ थे कि अलग अलग थे? हम सारे बताइए। हम सारे रूम में थे। हाँ, एक ही रूम में सब लोग थे? सब एक ही होटल में, बाजू बाजू होटल था। हाँ, अब 20, 15, 10, 30 ऐसा रुके थे सारे। और थोड़ा थोड़ा सा आवाज आया, वो कभी भी ऐसा होता था, ये होता है ऐसा, मुहारत मुहारत बोलते थे वो लोग ऐसा। उसके बाद में एक बड़ा बड़ा साउंड आने लगा। पहला नंबर पानी वाला टैंक उड़ा दिया, दूसरा तीसरा नंबर लाइट का उड़ा दिया, और चौथा सारा खाना पानी का सब उड़ाने लगे। बड़े बड़े माहौल में जाएगा, माहौल में उड़ा देंगे। एयरपोर्ट कुछ भी नहीं बचा, एयरपोर्ट सर जी कुछ भी नहीं बचा। और मेरे को इतना तकलीफ में हो गया, हम मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला, बिना फिक्र रहो आप। तभी से मेरे दिल में डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन वाले होंगे, ऐसा होने लगा मेरे दिल में। कुछ वो खाना एम्बेसी वाला सेफ्टी किया और हमारे को बस का इंतजाम किया, वहाँ से हमने भूत सूडान पहुँच लिया। कितने साल से जाते हैं आप वहाँ? कम से कम 4-5 साल से हम जा रहे हैं। जो हमको ऊपर से देखा मैंने, कैसे लोगों को बचाएगा, यहाँ से जिंदा जाएंगे या जिंदा नहीं जाएंगे, वो हम बहुत सोचा। मैंने सोचने के बाद में भागे। आप भगवान सबके बेटे अपनी स्पेशल मीटिंग छोड़ा दिल्ली के अंदर में, हमने पूरा देख लिया कि हमको विश्वास हुआ कि मेरा नरेंद्र मोदी हमको बचाने के लिए, बच्चा कैसे खोज जाता है, उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल के छोड़ दिया। धन्यवाद। हम कितना धन्यवाद करेंगे तो हमको कम। 10-12 दिन तक भूखे रहे, एक ही कमरे में बंद रहे। जब हमारे इंडिया आपको पता चला कि हमारे बारे में, तो आप ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया, तो हमको इतना खुशी हुआ कि हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जितना सब कर रहे हैं, हमको बहुत बहुत खुशी हुआ। तब हमको जितना डर था वो सब डर निकल गया सिर्फ आपके वजह से। और जब हमें वहाँ से निकाल के हमारे सभी सुविधा, कुछ भी एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।